मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का 11 to 16 सम सोल्व करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ 11 सम इज आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स या फिर 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट में से, यानी कि एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं, इस लाइन से हमें ये पता चल गया। उनमें से 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। 1800 स्टूडेंट में से 750 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया, यानी उन्होंने बास्केटबॉल को चूज़ किया है। और 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को ऑप्ट किया। एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और जो बच गए ना उन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्ट किया। अब कितनों ने टेबल टेनिस को चूज़ किया वो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो टोटल स्टूडेंट्स है 1800 में से हम 750 बास्केट वाले और 800 क्रिकेट वाले, इनको माइनस कर देंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। जो बचेंगे उन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्शन में लिया होगा। इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम को ऑप्ट कर सकता है। फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो फाइंड करना है आपने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया वो 750 है। 2 यानी फिर बाय का साइन, 750 तो ऊपर रखना है, 2 का मतलब बाय। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो 750 प्लस 800 1550 हो जाएंगे। 1550 को हम 800 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 250। तो टेबल टेनिस के लिए 250 स्टूडेंट्स ने यस किया, यानी उन्होंने चूज़ किया। तो टेबल टेनिस वाले हमने बाय में रखने हैं ना, वो 250 हो जाएंगे। इस तरह से इसकी रेशो फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट को ऑप्शन में लिया। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 800। 2 यानी फिर बाय का साइन, 800 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले 750, यानी 800 बाय 750। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल 750। 2 यानी बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800। तो इस जो कैंसिल आउट होगा उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी हम रेशियो फाइंड कर लेंगे फिर। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल 1800। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया है वो 750 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट को कितनों ने ऑप्ट किया? 800 स्टूडेंट्स ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस, टेनिस को 1800, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है। तो 1800 माइनस 750 माइनस 800, यानी 1800 में से 1550 माइनस करेंगे तो 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्ट किया, उन्होंने चूज़ किया। तो ए पार्ट में रिक्वायर्ड रेशो क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया, बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस। बास्केटबॉल को 750 ने और टेनिस का भी हमने फाइंड किया 250 ने। 0 से 0 कैंसल, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, तो 3/1 यानी 3:1। नेक्स्ट देखो बी पार्ट में रिक्वायर्ड रेशो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट को ऑप्शन में लिया, बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, और वो जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्शन लिया। तो क्रिकेट को 800 स्टूडेंट ने चूज़ किया और बास्केटबॉल को 750 ने। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 16 और 15 तो किसी टेबल से कैंसिल नहीं होंगे, तो 16:15। नेक्स्ट देखो रिक्वायर्ड रेशो क्या था सी पार्ट में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल को 750 स्टूडेंट ने ऑप्शन में लिया और टोटल स्टूडेंट 1800 थे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करें,
5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, 15 और 36 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 और 12 कैंसिल नहीं होते किसी टेबल से, तो 5:12 हमारा आंसर हो जाएगा। 12th सम देखो, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज़ ₹180। एक डजन पेन की कॉस्ट है, यानी 12 पेन की कॉस्ट 180 है। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन की कॉस्ट 56 है। फाइंड द रेशो फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट, 12 पेन की पता है ना आपको, एक पेन की निकालो, वो आपने ऊपर रखनी है। बाय में कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन की, 8 बॉल पेन की पता है ये आपको, एक बॉल पेन की निकालो, यानी एक पेन की निकालो, एक बॉल पेन की फाइंड करो, फिर उनका रेशो फाइंड करो। तो देखो कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितनी है, ₹180। कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करेंगे तो ये 12 डिवाइड में आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 15 रुपीज़ है ना, एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी गिवन थी, 56। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन 8 डिवाइड में आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो ₹7, ₹7 का एक बॉल पेन है। रेशो क्या था, रिक्वायर्ड रेशो, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाय कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आई हमारी, 15 रुपीज़, और एक बॉल पेन की कॉस्ट 7, 15/7 रेशो बन गया, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट 15 और एक बॉल पेन की कॉस्ट 7, 15 और 7 कैंसिल नहीं होते, तो रेशो क्या बन जाएगा, 15:7। अब देखो 13th सम, कंसिडर द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंसिडर करनी है, कौन सी स्टेटमेंट, आगे रीड करो। रेशो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ होल इज़ 2:5। ब्रेथ और लेंथ का जो रेशो है ना, वो क्या है, 2:5 है, यानी ब्रेथ बाय लेंथ का जो रेशो फाइंड किया गया वो 2/5 फाइंड किया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द होल। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। रेशो किस हिसाब से रखना है, 2:5 से। तो देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, इधर तो ब्रेथ और लेंथ कंप्लीट दी हुई हैं, यहाँ पर आपने फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 50, ये लेंथ 50 गिवन है यहाँ पर, और यहाँ बॉक्स में ब्रेथ बतानी है ना। तो देखो 5 से 50 कैसे बन सकता है, हम 10 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से इस बॉक्स तक पहुँचने के लिए भी ना हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से बस हमें हिंट मिल गया कि यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई की गई है, तो हम भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 ज़ा 20, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट देखो, ब्रेथ 40 है और लेंथ बतानी है, यानी हमें जो रेशो गिवन है ना, इसी के हिसाब से ही हमें देखना है। 2/5 रेशो गिवन है, ब्रेथ कितनी है 40, और हमें लेंथ बतानी है, तो 2 से 40 कैसे बना, 20 मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम यहाँ भी 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 की 20 के साथ मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, यानी यहाँ क्या आएगा, 100। ठीक है, तो हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। 14th देखो, डिवाइड 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। आपको 20 पेन शीला और संगीता में बांटने हैं, यानी डिवाइड करने हैं, किस रेशो में, 3:2 में। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास 5 पेन है, 3 + 2 5 होते हैं ना, लेट सपोज आपके पास 5 पेन है, तो 3 तो आपने शीला को देने हैं और 2 आपने संगीता को देने हैं, इस हिसाब से बांटने हैं। और 20 पेन को अब आपने बांटना है, 5 को नहीं बांटना, 20 पेन को बांटना है। रेशो क्या है, 3:2। ऐसे तो नहीं है ना कि आप शीला को 3 ही पेन दोगे, संगीता को 2 ही पेन दोगे, नहीं, 20 पेन इन दोनों के बीच में बांटने हैं। 5 होते तो
शीला को 3 मिलते, संगीता को 2 मिलते, ठीक है। लेकिन 5 पेन नहीं है आपके पास कितने पेन है? 20 पेन है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि शीला को 3 पेन नहीं मिलेंगे, 3 का कुछ मल्टीपल ही मिलेगा, क्योंकि रेशो तो यही रहना चाहिए ना। तो 3 × x यानी कि शीला को कुछ 3x पेन मिलेंगे। इसको करने का यही तरीका है। और संगीता को लेट सपोज 2 का कुछ मल्टीपल्स में पेन मिलेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, कितने भी मिल सकते हैं, अभी हमें नहीं पता। तो 2 × x ये संगीता के हो गए 2x। इसी तरह से आपने इन्हें करना होता है। अब टोटल देखो, जितने भी पेन मिलेंगे, हमने मान लिया शीला को 3x मिलेंगे, संगीता को 2x मिलेंगे। अब इनका टोटल तो 20 पेन ही रहेगा ना, क्योंकि लेट सपोज शीला को आपने 9 पेन दे दिए, संगीता को 11 दे दिए, तो 20 ही पेन टोटल रहेंगे ना इन्हीं दोनों के पास टोटल मिला के। यानी ये जो शीला के 3x है, संगीता के 2x है, इन दोनों का टोटल कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। ये नंबर ऑफ पेन है ये दोनों के पास, ठीक है। तो फिर इन दोनों का टोटल 20 के इक्वल रख देंगे। 3x + 2x टोटल कितने हो जाएंगे? 5x, वो इक्वल 20 के होगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ पेन हो गए, वो तो 20 के इक्वल है। ये शीला के पेन है, ये संगीता के पेन है, टोटल तो 20 ही पेन है ना दोनों के पास मिला के, हमने खुद नहीं तो बांटे हैं। तो वो किसके इक्वल है? 20 के इक्वल। 3x + 2x 5x, वो इक्वल किसके है? 20 के। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ 5 डिवाइड कर दिया, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 4/1 यानी 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। यानी जो हमने यहाँ पर x मल्टीप्लाई किया ना, वहाँ x नहीं होना था, 4 मल्टीप्लाई होना था। तो 3 × 4 = 12। शीला के पास 12 पेन, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4। संगीता के पास 8 पेन हो जाएंगे, 2 × 4 = 8। 12 और 8, 12 + 8 होता भी 20 है ना। शीला को 12 मिलेंगे, संगीता को 8 पेन मिलेंगे। तो देखो 13 सम। लेट शीला गोट पेन्स, शीला को कितने पेन मिले? 3x, संगीता गोट पेन्स 2x। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इन दोनों का टोटल तो 20 ही होना चाहिए। 3x + 2x = 20, 3x + 2x 5x = 20। x की वैल्यू 5 डिवाइड में हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4/1 यानी 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अभी हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही तो नहीं था कि शीला और संगीता को कितने पेन मिलने चाहिए। तो हम x की वैल्यू पुट करके और शीला को कितने पेन मिलेंगे वो पता चल जाएगा, और संगीता को कितने मिलेंगे वो पता चल जाएगा। तो शीला गोट पेन, शीला को कितने मिले? 3 × 4, x की जगह 4, 3 × 4 = 12 पेन्स मिले। और संगीता को कितने मिलेंगे? 2 × 4, क्योंकि x की जगह तो 4 पुट करना है, 2 × 4 = 8 पेन। संगीता को 8 पेन मिलेंगे। अब देखो 15th सम। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर। मदर है, जो माँ है, वो 36 रुपीज़ अपनी बेटियों के बीच में डिवाइड करना चाहती है, बांटना चाहती है। वो 36 रुपीज़ ही हैं। श्रेया एंड भूमिका इन द रेशो ऑफ दियर एजेस, उनकी जो बेटियां हैं ना, वो श्रेया और भूमिका 2 बेटियां हैं, उनके बीच में 36 रुपीज़ बांटने हैं। और किस रेशो में बांटने हैं, किस अनुपात में बांटने हैं? उनकी एजेस के रेशो में बांटने हैं। तो श्रेया की एज 15 ईयर है और भूमिका की एज 12 ईयर है। इस रेशो में बांटने हैं, तो पहले इनका रेशो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे वो आपने बताना है। फिर पहले हम इनका रेशो फाइंड कर लेंगे, उस रेशो में फिर 36 रुपीज़ बांट देंगे। फिर तो देखो एज ऑफ श्रेया कितनी है? 15 ईयर, एज ऑफ भूमिका 12 ईयर्स, रेशो ऑफ दियर एजेस, क्योंकि जो रुपए है ना वो उनकी एजेस के रेशो में बांटने हैं, तो उनकी एजेस का रेशो भी तो पता होना चाहिए ना, वो पता नहीं है। तो रेशो फाइंड कर रहे हैं हम, 15 और 12 का रेशो। तो देखो ये 15/12 किया, इन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 5:4 आ जाएगा उनकी एजेस का रेशो। इस रेशो में 36 रुपीज़ उनको देने हैं आपने। यानी कि अगर आपके पास टोटल 9 रुपीज़ होते तो वो 5 रुपये तो श्रेया को मिलने हैं, 4 रुपये भूमिका को मिलने हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, 9 रुपये नहीं है आपके पास 36 रुपीज़ है।
तो श्रेया को देखो 5 के मल्टीपल के हिसाब से आपने देने हैं, ठीक है। तो श्रेया गोट मनी, इसका मल्टीपल हमें नहीं पता कौन सा होएगा, हमने 5x मान लिया। और भूमिका की बात आई तो उसे 4x के मल्टीपल के हिसाब से हमें देने हैं, ठीक है, क्योंकि इसी हिसाब से देने हैं हमें। जैसे 5, 10, 15, 20 कुछ ऐसे दे सकते हैं हम उसे, हमें नहीं पता हमें अभी कितने देने हैं, बट हमें 5x देने हैं। हमने मल्टीपल्स तो काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके मानते हैं ना, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू हमें बाद में पता चल जाएगी। और भूमिका को 4x मिलेंगे। अब इन दोनों के पास जो टोटल मनी है 5x और 4x, उनका टोटल तो 36 ही रहेगा, हमने खुद ने ही दिए हैं उसे। तो 5x + 4x इक्वल किसके रहेगा, 36 के। इनका टोटल 9x इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 डिवाइड में आ जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 4/1 यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो। श्रेया गोट मनी 5 × 4 20 रुपीज़। 5 का मल्टीपल ही है ना, 5 × 4 = 20 होता है। अब देखो भूमिका को कितना मिलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू 4, 4 × 4 = 16। भूमिका को 16 रुपीज़ मिलेंगे। और इन दोनों का टोटल भी देख लो, चाहे 36 रुपीज़ ही है। अब देखो 16 सम, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान काल में जो फादर की एज है वो 42 ईयर्स है आज के टाइम। एंड दैट ऑफ सन इज़ 14 ईयर, और उनके जो बेटे हैं वो 14 ईयर्स के हैं। फाइंड द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो 42 ईयर्स के हैं आज के टाइम, तो 42 2 बाय प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज सन की कितनी है, 14। इन्हें कैंसिल आउट करके रेशो फाइंड कर लेंगे। एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी, 42 ईयर्स। व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब उसका बेटा 12 ईयर्स ओल्ड हो। अब देखो उसकी सन की एज 12 साल लेनी है, तो फिर फादर की एज कितनी हो जाएगी। अब हम 42 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो सन की एज 12 साल लेनी है और एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन निकालना है व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब सन की एज 12 साल की है तो उनके फादर की एज कितनी होगी उस टाइम, बताओ फिर। 12 साल यानी आज 14 साल का है वो बेटा, 12 साल का 2 साल पहले होगा, और 2 साल पहले फिर फादर की एज कितनी होगी, 40। तो हम फादर की एज 40 लेंगे, और सन की एज कितनी है, 12। इन्हें कैंसिल आउट करके फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो वो एज ऑफ फादर जब सन 12 साल का था, तो सन की एज तो 12 ही होगी, फादर की एज कितनी हो जाएगी, ये 2 साल पहले की बात है ना, तो 2 साल पहले 40 साल के थे। फिर एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, फादर की एज आफ्टर 10 ईयर्स, इसमें 10 प्लस करेंगे तो 52 हो जाएगी, बाय एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद 24 ईयर्स का, इससे रेशो निकालेंगे। फिर एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। फादर की एज तो 30 लेनी है आपने, 30 कितने साल पहले की बात है, 42 तो आज के टाइम में, 30 फिर 12 साल पहले होंगे ना वो, तो फिर 12 साल पहले सन कितने साल का था, फिर ये था 2 साल का, तो फिर सन की एज 2 ईयर्स लेंगे और इससे हम रेशो फाइंड करेंगे। तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन 14 ईयर्स, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशो क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, 42, और प्रेजेंट एज ऑफ सन 14। इन्हें कैंसिल कर देते, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 7 से भी हो जाएंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3/1 यानी 3:1। अब देखो बी पार्ट, रिक्वायर्ड रेशो क्या है, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन टेकन एज 12। जब सन की एज 12 साल ले तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, 12 साल तो 2 साल पहले की बात है ना, ये आज वो बेटा 14 साल का है, 12 साल हमें लेनी है, तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी फिर, 2 साल पहले 40 ईयर्स। अब इससे रेशो निकालते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं हम 2 से, 2 × 6 = 12,
टू टू ज़ा 4, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 10/3 यानी 10:3। अब सी पार्ट देखो, रिक्वायर्ड रेशो क्या है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स बाय एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। आज के टाइम तो फादर 42 के है ना, 10 साल बाद 52 ईयर्स के, और जो बेटा है वो 14 साल का है, तो 10 साल बाद 24 ईयर्स का, तो 24 एज लिख दी हमने। अब इनका रेशो निकालना है, किससे कैंसिल करें हम, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 13:6 हो जाएगा। डी पार्ट में रिक्वायर्ड रेशो क्या था, एज ऑफ फादर टेकन एज 30 ईयर्स। जब हम एज ऑफ फादर 30 ईयर्स लें तो सन की एज कितनी हो जाएगी, आज 42 साल के है, 30 साल के कब थे, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले सन कितने साल का था, फिर 2 साल का, तो इनको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15/1 यानी 15:1।